टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक व्यक्ति का उसकी वर्तमान समय से भूतकाल या भविष्यकाल में सशरीर यात्रा करना। समय यात्रा की ये कल्पना हमारे दिमाग में कई तरह की संभावनाओं को जन्म देती है और यही कारण है कि सालों से लोगों के बीच टाइम ट्रैवल एक पसंदीदा और लोकप्रिय विषय रहा है। टाइम ट्रैवल और उससे जुड़ी घटनाओं को फिल्मों और उपन्यासों में बहुत ही रोचक और रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये सब्जेक्ट है ही इतना थ्रिलिंग और रहस्यमय कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। अगर हम समय यात्रा को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समय यात्रा करना संभव है, लेकिन भारतीय पुराणों में इसे अलग तरीके से बताया गया है। टाइम ट्रैवल को व्यापक तरीके से समझने के लिए हमें इससे जुड़े सभी माध्यमों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में फिर कभी बात करेंगे। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनमें लोगों ने समय यात्रा करने का दावा किया है, तो कई लोगों ने समय यात्रा करके एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने के प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जिनसे जुड़े लोग ये दावा करते हैं कि वो समय यात्रा करके वापस लौटे हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट पेरू के इंडस माउंटेन में स्थित है। इस जगह पर पाए जाने वाले बड़े बड़े पत्थर मूर्तियों की तरह दिखते हैं। अजीबोगरीब आकार लिए हुए ये पत्थर जानवरों, मनुष्यों और पौराणिक कथाओं के जीवों की तरह दिखते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि ये पत्थर किस तरह से बने हैं, लेकिन इस जगह का इतिहास बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प है। एक इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर राउल रियो सेंटानो जो इस जगह की तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने समय यात्रा की एक बहुत ही रोचक घटना का उल्लेख किया है जो इसी जगह से संबंधित थी। उन्होंने बताया कि एक बार उनसे एक महिला मिलने आई जो हेमोप्लीजिया नामक एक रोग से ग्रसित थी। इसमें शरीर का आधा भाग काम करना बंद कर देता है। जब उसने उस औरत से ऐसी शारीरिक स्थिति का कारण पूछा तो उसने बताया कि एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ मार्कावासी में कैंपिंग कर रही थी तो रात के वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ कैंप के आसपास टहलने के लिए निकल गई। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें पत्थरों से बनी एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके भीतर से एक बहुत ही मध्यम सी रोशनी आ रही थी। वो औरत जिज्ञासावश उस घर की तरफ जाने लगी। वो औरत दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर जाने लगी। उसके शरीर का आधा हिस्सा अभी अंदर प्रवेश हुआ ही था कि उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बाहर खींच लिया। लेकिन उस महिला का जो हिस्सा उस घर के अंदर गया था वो अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उस महिला के मेडिकल रिपोर्ट में पैरालिसिस का कोई भी कारण पता नहीं चल सका। सेंटानो का मानना था कि जिस वक्त उस औरत ने उस झोपड़े में कदम रखा वो एक डायमेंशन यानी कि एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त द्वारा उसे बाहर खींच लेने पर यह प्रक्रिया अधूरी रह गई। और यही कारण है कि उसका केवल वही हिस्सा प्रभावित हुआ जो उस झोपड़े के अंदर गया था और इसी की वजह से उसके नर्वस सिस्टम में एक ऊर्जा का बदलाव हुआ। इसी घटना ने और ऐसे ही कुछ और घटना ने वहां के लोगों में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मार्कावासी के पत्थरों में एक ऐसा द्वार है जो आपको समय यात्रा कराकर एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाता है। सेविल स्पेन का एक शहर जहां से दिल और दिमाग को झकझोरने वाली इस टाइम ट्रेवल की घटना की शुरुआत होती है। ये घटना है पेड्रो ओलिवा की, जो अपने कार को ड्राइव करता हुआ समानांतर दुनिया में चला गया था। पेड्रो ओलिवा एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था। वो उस दिन अपने एक बिजनेस ट्रिप पर था। यह घटना है 9 नवंबर 1986 की। वो एक रविवार की रात थी। रात के लगभग 11:15 बज रहे थे। वो सेविल से अल्कला दी गुडायरा की तरफ अपनी कार ड्राइव करता हुआ जा रहा था। वो वहां पर किराए से रहता था, इसीलिए वो सेविल से अपने फ्लैट की तरफ लौट रहा था। ये दूरी महज 10 मील की थी और वहां तक का ये रास्ता काफी सकरा था। वो इस रोड से कई बार आ चुका था, इसीलिए वो ये पुराना रास्ता अच्छे से जानता था।
सड़क ने आगे चलकर एक जगह पर गोलाकार टर्न लिया और तभी कुछ दूर आगे चलकर उसे अपनी कार रोकनी पड़ी। उसने अपने कार के आगे पीछे देखा तो वो चौंक गया। उसने खुद को एक बड़े से 6 लेन हाईवे पर पाया, जो उसने आज से पहले इस रास्ते पर कभी नहीं देखा था, क्योंकि वहां कोई 6 लेन हाईवे था ही नहीं। कार के आगे और पीछे जहां तक नजर जा रही थी, ये सिर्फ ना खत्म होने वाला रास्ता ही दिखाई दे रहा था। उसने सड़क के दाईं और बाईं तरफ देखा। वहां का नजारा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे ही देश में आ गया है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था। जब वो आगे बढ़ा तो उसने रोड के बीच में एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट ब्लॉक देखा, जो दिखने में फुटबॉल के गोल पोस्ट की तरह था। वो उसके और नजदीक आ गया। अब उसके कार के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी माइक्रोवेव में बैठा हुआ हो। तभी अचानक उसे एक औरत की कंप्यूटराइज आवाज सुनाई दी, जिसने उसे बताया कि वो टाइम ट्रैवल कर कर यहाँ पर पहुंचा है। बिना किसी नुकसान के उसने वो ट्रांसपेरेंट गोल पार कर लिया था। अब गाड़ी के अंदर की गर्मी भी कम हो गई थी। उसने देखा कि उसके आसपास में जो कारें आ जा रही थीं, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो कार्स केवल 2 ही कलर की थीं, वाइट और लाइट ब्राउन। वो उस हाईवे पर 1 घंटे तक और कार ड्राइव करता रहा। फिर वो गाड़ी रोककर बाहर निकला। उसने देखा कि उसके आसपास से गुजरने वाली कार हर 8 मिनट में ही गुजरती है, मानो जैसे कि वो सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक चल रही हों। फिर उसने हाईवे की बाईं तरफ एक एग्जिट देखकर कार को बाईं तरफ मोड़ लिया। फिर आधे घंटे ड्राइव करने के बाद उसने एक ट्रिपल साइन बोर्ड देखा, लेकिन उस बोर्ड पर जो नाम लिखे हुए थे उससे ये वाकिफ था। अब उसने असमंजस्य की स्थिति में सेविल वाला रास्ता ले लिया, जहां से उसने अपना ये सफर शुरू किया था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला और देखा कि वो अल्कला दे गुडायरा में था। 10 मील की जिस दूरी को वो आज तक आधे घंटे में पार करता रहा था, आज उसे उसी दूरी को पार करने में 3 घंटे 5 मिनट का समय लग गया था। उसने जब अपने फ्यूल मीटर पर देखा तो पाया कि वो अभी तक 125 मील की यात्रा कर चुका है, जबकि ये सफर केवल 10 मील का होना चाहिए था। बाद में भी कई बार वो अपनी गाड़ी को लेकर उस रोड पर गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे वो 6 लेन हाईवे फिर दोबारा कभी नहीं दिखा। यहाँ तक कि उसने मैप में भी देखा, लेकिन उसमें भी इस तरह के हाईवे का आसपास में कोई जिक्र नहीं था। आसपास के कई लोगों से पूछने पर भी उन्होंने कोई भी ऐसे सड़क के ना होने का दावा किया। तो क्या वो किसी दूसरे आयाम में पहुंच गया था? क्या किसी फोर्स फील्ड ने उसे एक आयाम से दूसरे आयाम में धकेल दिया था, या फिर वो भविष्य में पहुंच गया था? हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के 5 साल बाद सेविला से अल्कला दे गुडायरा के लिए रूट A92 नाम का 6 लेन हाईवे बन गया था। आखिर भविष्य में वो कितनी दूर निकल गया था? आखिर वो किस साल को विजिट करके वापस आया था? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।